जहां दोस्तों इजराइल ने सीरिया पर एक बहुत बड़ा हमला किया तो वहीं गजा में भी एक अस्पताल को निशाना बनाया है। यह घटना ऐसे वक्त में घटी है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, जहां गजा में सीज फायर का एक प्रस्ताव यूएन में लाया गया था, उसको अमेरिका ने वीटो पावर लगाकर रद्द करा दिया। अब इन सब के बीच इजराइल ने फौरन ही सीरिया और गजा में ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। तकरीबन 100 लोगों की मौत की खबर है। क्या क्या वहां हो रहा है एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा रूस ने जो कदम उठाया उसने वाकई पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेकिन ये सारी खबरें बताऊं उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इजराइल ने एक बार फिर गजा के अस्पताल पर किया बड़ा हमला। अब तक 100 लोगों की मौत की पुष्टि, कई लोग गंभीर रूप से घायल। एक तरफ अमेरिका ने गजा में सीज फायर के खिलाफ वीटो का किया इस्तेमाल, इधर इजराइल ने गजा पर किया हमला, मचा हड़कंप। सीएनएन की रिपोर्ट से दुनिया भर में दहशत। सीएनएन का दावा, जल्द ही रूस करेगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। और यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने की बड़ी तैयारी, ब्लैक सी में तैनात की मिसाइल, यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए 30 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर दिखाई थी आपको सीरिया को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे सीरिया पर एक हमला होता है, 36 तकरीबन लोगों की मौत हो जाती है। बहुत बड़ा वो हमला है, उसे एयर स्ट्राइक नाम दिया, लेकिन अब ऐसा ही एक हमला गजा में किया गया है। पहले मैं खबर को दिखा रहा हूं और आखिरकार इतनी हिम्मत फिर से कैसे हुई, क्या हुआ, जब लगातार सीज फायर का जिक्र चल रहा है। ऐसे में देखिए खबर क्या है। इजरायली एयर स्ट्राइक नियर कमाल अदवान हॉस्पिटल। क्या बताया, उत्तरी गजा में कमाल अदवान अस्पताल है, उसके पास इजरायली हमले में कम से कम शुरुआती तौर पर बताया गया 66 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन ताजा खबर यह है कि 100 लोगों की, यानी मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। 66 नहीं, 100 लोगों की मौत हुई है। शुरुआती तौर में खबर आई थी कि 66 लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके फौरन बाद एक बड़ा अपडेट आया जिसमें बताया गया कि 100 लोगों की मौत हुई है। कई अलग अलग न्यूज चैनल इसकी खबर की पुष्टि करते नजर आए। इसमें बताया गया कि उत्तरी गजा पट्टी के बेत लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल के पास एक रिहायशी ब्लॉक पर इजराइल की तरफ से भारी बमबारी की गई, जिसमें 100 लोगों की मौत हुई है। इसमें 66 लिखा है, लेकिन हमारी जो खबर है वो बता रही है कि अब तक 100 लोगों की मौत हो गई। एक और खबर, गजा में कमाल अदवान अस्पताल के पास एक इमारत को निशाना बनाया आईयूएफ ने, यानी कि इजराइल की सेना ने, और कई बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल हैं। दावा यह भी किया गया है कि इस हमले के बाद कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए एक और खबर, इसी ओवर 60 डेड एंड 100 वाउंडेड। ये लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, बताया गया है 100 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं इस कमाल अदवान अस्पताल के ऊपर जो इसने हमला किया है। इसी को लेकर एक चिकित्सक, एक डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टाफ है, उसने बताया कि इजराइल की तरफ से कि इस हमले के बाद मलबे के नीचे कई फिलिस्तीनियों को निकालने का काम चल रहा है। नागरिक सुरक्षा सेवाओं की अनुमति नहीं है, यानी कि यहां पर आप सिविल डिफेंस सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो खुद भी घायल भी हैं, वो वहां जाकर लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं। इनका दावा है कि हम लगातार जो घायल हुए हैं उन्हें प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, इंजर्ड है उनको हम लगातार फर्स्ट एड दे रहे हैं, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। सर्जिकल मेडिकल प्रतिनिधिमंडल जो है, यानी सर्जिकल मेडिकल डेलीगेशन है, उसके प्रवेश पर भी, उसकी एंट्री पर भी इजराइल ने रोक लगा रखी है। बताया गया कि यह अस्पताल जो है कमाल अदवान अस्पताल है, पूरी तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। कोई भी किसी भी तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यह बड़ी खबर यहां से निकल कर आई है। अब देखिए एक और खबर क्यूरस न्यूज नेटवर्क की है, जो वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे पत्रकार, उनकी जुबानी समझिए वो क्या कह रहे हैं जब यह हमला हुआ। इस खबर में छापा है कि इजराइल के इस हमले के का समर्थन करने वाले अमेरिकी वीटो के तुरंत बाद, यानी अमेरिका ने जैसे ही वीटो अपनी लगाई कि गजा में सीज फायर होना चाहिए, यूएन का प्रस्ताव, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, हम वीटो लगाते हैं और ये कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा, और प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। 14 देशों ने कहा कि बिल्कुल गजा में नरसंहार हो रहा है, जो गजा के अंदर हो रहा है उसे रोकना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, वीटो लगाया। उसके फौरन बाद ही इजराइल का यह हमला। बताया गया उत्तरी गजा के अस्पताल के पास इजरायली एयर स्ट्राइक में 66 लोग मारे गए। ये शुरुआती खबर थी, उसमें बताया कैसे, पढ़िए क्या लिखा है नीचे। एज आई स्पीक टू यू, यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बता रहे थे कि रिपोर्टर की, जैसे मैं बात कर रहा था उसी वक्त मुझे एक बच्चे का शरीर दिखाई दे रहा है जिसका हाथ कटा हुआ है, जो अभी भी दूध की बोतल पकड़े हुए है। यह अपने आप में बड़ा गंभीर और विभत्स
निकल कर आया है गजा से एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका शांति का संदेश देने की अपील करता हुए नजर आ रहे थे, जब राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे। लेकिन ट्रंप के आने से पहले, या फिर कहा जाए बाइडन की विदाई से पहले, इजराइल ने गजा को बुरी तरह से दहला कर रख दिया है। अब कमाल अदवान अस्पताल जो है, वहां के जो निदेशक है डॉक्टर हुसाम अबू साफिया, वो कहते हैं अस्पताल में हमारा मेडिकल स्टाफ एम्बुलेंस की कमी की वजह से घायलों को बचा रहा है, उनका इलाज कर रहा है। जो घटना हुई वहां पर 200 लोग हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में मर गए लोग, घायल हैं, लापता है, अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। आगे कहते हैं कि उत्तरी गजा में जो स्वास्थ्य सेवाई प्रणालियां हैं, जैसे कि जो हेल्थ केयर से सिस्टम है, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, ध्वस्त हो गया है, और हम कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रहे हैं, बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। हमारी सारी जो अपीलें हैं वो बर्बाद हो रही है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब अगली खबर जो है इसी लियोर केनन है। अब आईएएस में निकल के कि इजरायली प्रधानमंत्री एक ऐसे कानून को बढ़ावा दे रहे हैं जो 7 अक्टूबर के हमास के चीजें थी उसमें सरकारी जांच समिति को रोकता है। इसकी जगह एक राजनीतिक जांच समिति बनाई जा रही है। वर्तमान में नेतन्याहू के दफ्तर से कई कर्मचारियों के दस्तावेजों की हेराफेरी की जांच पहले से चल रही है, जिनका इस्तेमाल नेतन्याहू के पक्ष में जांच की कहानी को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ये एक कहानी वहां पर चल रही है। अब देखिए एक और, इजराइल पर हथियार प्रतिबंधों के लिए जो डेमोक्रेटिक बर्नी सैंडर्स बिल आया फॉर एन आर्म्स एम्बार्गो ऑन इजराइल was rejected by majority of 79 senators who voted against the 18 who voted for। बताया गया कि एक डेमोक्रेटिक बर्नी सैंडर्स बिल लाया गया था जिसके तहत इजराइल पर हथियारों के प्रतिबंध लगने थे, लेकिन 79 सेनेटर्स ने बहुमत से इसे खारिज कर दिया और 18 ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं बाइडन प्रशासन अब अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। चैनल 12 की खबर है कि बाइडन प्रशासन फिलहाल युद्ध के बेहद महत्वपूर्ण समय में इजराइल से 20,000 भारी MK-84 बॉम्ब के ऑर्डर को रोक रहा है, यानी कि यहां अभी इसमें पाबंदी लगाने की बात चल रही है, रोका हुआ, होल्ड पर रख दिया है। अब देखिए एक वीडियो, जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये व्यक्ति क्या कह रहा है इसको सुनिए। देखिए इन पर कमी तो है, लेकिन जितना भी है उसका इस्तेमाल अब किस तरह से अस्पतालों के ऊपर किया जा रहा है आप समझिए। यही व्यक्ति जो है ये इजराइल का है। इसने क्या कहा है, गिवाती ड्रोन यूनिट का एक इजरायली सैनिक है जो ड्रोन की भीख मांग रहा है। उसका कहना है गजा में हमारी स्थिति कारण हमारे पास ड्रोन की कमी है। इस इकाई में ड्रोन के प्रमुख के रूप में हमें और ज़्यादा ड्रोन देने होंगे, इसलिए आप जितने भी आपके पास ड्रोन है वो दीजिए। तो ये तो रही खबर गजा से रिलेटेड। अब आते हैं एक ऐसी खबर, CNN की रिपोर्ट जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया। यूक्रेन का हमला, रूस पूरी तरह से तैयार, वो भी खबरें दिखाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच CNN की खबर पड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम CNN क्या कहते हैं, पुतिन लॉन्च करेंगे परमाणु हथियार, जिससे वर्ड्स यानी दुनिया में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। CNN की रिपोर्ट है, क्योंकि जैसे ही खबर आई उसके बाद एक और खबर आई कि रूसी सेनाएं कीव पर संभावित हमले के लिए तैयार है और इसके लिए RS-26 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी रूस कर रहा है कि कैसे वो कीव पर इसको लेकर हमला करेगा। अगर ये हमला होता है तो बहुत भीषण हमला होगा। यही नहीं, खबर देखिए एक और, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों का मूव होना शुरू हो गया मॉस्को के अंदर। बताया गया है कि इसके साथ साथ रूसी मिसाइल को जहाज काला सागर में तैनात कर दिया गया है। इस मिसाइल से लैस एक जहाज को काला सागर यानी ब्लैक सी में तैनात कर दिया गया है। और इसमें देखिए एक और खबर, युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेन के क्षेत्र पर सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर से सटे इलाके में 30 से ज्यादा TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात कर रहा है रूस। यानी एक बड़े हमले की जो आशंका अमेरिका की तरफ से और अलग अलग देशों की तरफ से जताते हुए अपने अपने जो दूतावास थे वो कीव में बंद कर दिए गए थे स्थायी तौर पर, अपने नागरिकों को और अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा था, उसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। एक और खबर है, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के इलाके पर सबसे बड़े हवाई हमले की तैयारी में रूस ने यूक्रेन के पास अपने 30 TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की तादाद बढ़ा दी है, जिसने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। एक तो ब्लैक सी में उसने अपने परमाणु बॉम्ब से लैस अपनी एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को वहां तैनात कर दिया। लगातार CNN का दावा कि परमाणु हथियार की खेप बाहर निकल रही है उसके तोपखाने से। इन सब के पीछे अब आती है एक वीडियो, पहले वीडियो देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को। ये ड्रोन से रिलेटेड है। अब ये क्या है, रूसी ड्रोन ने यूक्रेन सैनिकों के जो एंट्री पॉइंट, जो एग्जिट पॉइंट है, उसके दौरान कुसर्ग इलाके में जो मिलिट्री वाहक थे, यानी मिलिट्री जो उनकी ट्रूप्स था, गाड़ियां थी,
उनको ट्रुप कैरियर थे उनकी लैंडिंग की इकाई पर नष्ट कर दिया है, यानी कि वहां जो पहुंचने वाले थे उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि यूक्रेनी सशस्त्र बल यानी कि यूक्रेन की जो आर्म फोर्सेज है वो फिलहाल उसके पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है और वो बहुत बुरी तरीके से घिरते जा रहे हैं। इस बात की खबर निकल कर आई है। यूक्रेन के जो मिलिट्री पर्सोनल है उन्होंने बताया है कि कई इलाकों में वो घिर गए हैं। उन्होंने बताया कि मोर्चे के कुछ इलाकों में रूसी सेना उनसे छः से एक से ज़्यादा है, मतलब काफ़ी तादाद में है। वो अक्सर घेराबंदी और आपूर्ति की कमियां जो हैं, हथियार नहीं है उनके पास, उसकी समस्याओं का सामना कर रही है यूक्रेन की सेना। यानी अमेरिका और तमाम जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने कह तो दिया कि लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करो रूस पर, ये भड़का दिया, लेकिन इन सब के बीच अब बहुत ज़्यादा हथियारों की कमी से जूझ रहा है यूक्रेन। अब देखिए ब्रेकिंग आई है पेंटागन से। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 275 मिलियन के जो मिलिट्री एड है उसका ऐलान किया है, जिसमें हाइमर्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम लेस है, TOW एंटी टैंक मिसाइल है, ड्रोन है। इसी के साथ साथ खबर यह केमिकल डिफेंस इक्विपमेंट भी शामिल है। यह दावा किया गया कि अमेरिका अब अपना दरवाजा फिर से यूक्रेन के लिए खोल रहा है। अब एक खबर इससे जुड़ी हुई है और आपको बता रहा हूं, सीरिया से जुड़ी हुई। दरअसल सीरिया में एक खबर आई है कि एर्दोगन्स तुर्की स्ट्राइक इन सीरिया कट ऑफ टू 1 मिलियन कुर्ड्स, यानी कि सीरिया में एर्दोगन के तुर्की हमलों ने 10 लाख कुर्दों का पानी काट दिया है। सवाल पूछा जा रहा है विरोध प्रदर्शन कहां हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र कहां है तुर्की की इस हरकत को लेकर। इसी के साथ साथ खबर देखिए, इजरायली मीडिया की तरफ से कहा गया, कान चैनल है, कि हिजबुल्लाह महासचिव का बयान है कि उस समीकरण को जो पूरा का पूरा इक्वेशन चल रहा है उसे स्टेबलिश किया जाए इस हफ्ते तक। बेरूत पर हमले के बाद बदले में तेल अवीव पर हमले की बात कही जा रही है कि बेरूत पर जो हमला हुआ उसका बदला हिजबुल्लाह लेकर रहेगा। और जाते जाते एक खबर जो इजराइल से जुड़ी और खासकर नेतन्याहू से जुड़ी है, यदियोत अर्नोथ हैं, वो कहते हैं कि सलाहकार ने, सरकार के कानूनी सलाहकार यानी नेतन्याहू की कानूनी सलाहकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज पेश किए, डॉक्यूमेंट, जिसमें साबित हुआ है कि नेतन्याहू अकेले ही कैदियों की फाइल और बातचीत पर निर्णय लेते हैं और वह कैबिनेट की जानकारी के बिना कई निर्णय लेते हैं और कभी कभी फैसले लेने के बाद उन्हें सूचित करते हैं। और इसे तब लागू किया गया जब उन्होंने एक जो उनको परामर्श देती थी सलाहकार टीम थी बनाई, जिसमें उनके सलाहकार और अन्य लोग शामिल थे। यानी कुल मिलाकर जो अभी डॉक्यूमेंट लीक वाली बात चल रही थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि जो गजा से सीज फायर की बात हो रही है, प्रिजनर जो है एक्सचेंज की बात हो रही है, उसमें बताया गया था कि एक पूरी स्ट्रेटेजी तय की गई थी कि हम इजरायली लोगों को वापस नहीं लौटाएंगे। उसी की जांच चल रही है और इन सब के बीच पता लगा कि ये फैसले तो सारे नेतन्याहू लेते हैं, यानी अपने देश में नेतन्याहू फंसते भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।